वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज हम लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक था है बचा हुआ हमारा वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है आज ये पढ़ाया जाएगा। इससे आगे जो आज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर भी कीजिएगा इस वीडियोज़ को, और इसके साथ साथ क्या करना है आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड हो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट वाले में हमने आपको जो पढ़ाया था वहाँ पढ़ाया था हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके अंदर दो थे, एक सिंपल एवरेज वाला था, एक वेटेड एवरेज वाला। तो आज उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर मीन्स व्हाट? सुपर्स मीन एक्स्ट्रा, अबव नॉर्मल, यही होता है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ यहाँ? सुपर प्रॉफिट मीनिंग व्हाट? सुपर प्रॉफिट मीन्स सपोज करो कि आप भी बिजनेस कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी बिजनेस कर रहा है। अब आपका फ्रेंड सेम कंडीशन में सब कुछ रहते हुए आपसे एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड उसकी और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, बिजनेस सेम है, नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, उसके बाद भी वो आपसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। तो जितना आपसे एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहा है वो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब ही होता है अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा। यानी बिजनेस में अगर मान लिया एक ही नेचर के बिजनेस में मार्केट में अगर 10 लोग हैं तो वो 10 लोग क्या कर रहे होंगे, सबका प्रॉफिट इक्वल तो नहीं होगा। किसी का प्रॉफिट मिनिमम होगा, किसी का उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से रहे होंगे अगर रैंक कर दे जाए तो जो सबसे मिनिमम है अगर उसको हटा दें उसमें कोई सुपर नहीं है। सबसे मिनिमम वाला जो है, सबसे लीस्ट वाला जो है उसमें कोई भी सुपर नहीं है। उसके बाद में अगर उसको लेस कर दें सबके प्रॉफिट में से तो हर किसी फॉर्म का, बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 9 बचे हैं आपके पास में, उन सब के पास में थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा। और वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उस सबसे जो वीक फॉर्म है, जो सबसे लीस्ट प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके बाद में उससे जितना भी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो सबका क्या होगा, वो सबका सुपर प्रॉफिट है। इसी के बेस पर हम ये निकाल रहे हैं आज गुडविल। ठीक, तो किसी फर्म की गुडविल कैसे होती है यहां सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर इसको समझाया गया कैसे कैलकुलेट करें। कुछ स्टेप्स मैंने आपको यहां लिखवाए हुए हैं। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट लिखिए इसका, यानी एवरेज प्रॉफिट मींस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कि हमारी अर्निंग क्या होगी। तो पास्ट वाले के बेस पे हम फ्यूचर का बना रहे होते हैं, तो फ्यूचर अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है इसमें, इस एवरेज प्रॉफिट में, तो उसे भी कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट अगर गिवन है आपको कोई प्रॉफिट तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है तो उसे भी कीजिए, यही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आप यहां लिखिए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड प्रॉफिट में आपको निकालना है, सेकेंड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल सा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मली इस बिजनेस में लोग कितना परसेंट अर्न कर रहे हैं। भाई देखिए सबकी कैपिटल अलग अलग होती है, किसी ने 50 लाख की कैपिटल लगाई, किसी ने 1 करोड़ की की होगी, किसी ने 5 करोड़ की होगी। सबकी कैपिटल, हर बिजनेस की कैपिटल, बिजनेस टू जो बिजनेस की कैपिटल है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करती है। तो लेकिन एक ये तो होगा कि लीस्ट कम से कम कितना अर्निंग है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। मान लिया मैं कहता हूं कि 10% सारी फर्म अर्न करेंगे अपना, जो भी उनका कैपिटल इन्वेस्टेड है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है, जो उन्होंने बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका 10% वो अर्न कर लेते हैं। अगर मैं ये कहूं तो क्या होता है, कुछ ऐसा होगा आपके पास में, नॉर्मल प्रॉफिट जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है किसी भी बिजनेस ने, किसी भी फर्म ने, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का रेट, मान लिया मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, मान लिया उसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट सभी लोग अर्न करते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना तो अर्न करना ही है, मिनिमम प्रॉफिट 10%। तो अगर मान लिया किसी ने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उसके कैपिटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख अगर है, तो 5 लाख का 10% क्या हुआ, 50,000, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया सपोज करो उसको 5 लाख कर दें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10%, तो 10/100 हो जाएगा। इससे कैलकुलेट करेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट लोग 50,000 गेन कर रहे हैं। अब मान लिया आपका एवरेज प्रॉफिट इससे ज़्यादा है, 80,000 का है,
तो 80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मली इतने ही कैपिटल पर, जो आपने कैपिटल लगाई, इतने कैपिटल पर लोग अर्न करते हैं 50,000। जितनी कैपिटल आपने लगाई है इस पर लोग 10% के हिसाब से कितना अर्न कर रहे हैं, 50,000। और आपने कितना अर्न कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको 80,000। तो 80,000 से अगर ये नॉर्मली जो लोग अर्न कर रहे हैं, आपके अर्निंग 80,000, नॉर्मली जो अर्निंग होनी चाहिए थी वो जो लोग अर्न कर रहे हैं वो है 50,000। तो सुपर कितना हुआ, सुपर मीन्स अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर वाला। तो कितना हो गया सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो इट गिव्स सुपर प्रॉफिट। अगर आप इसको लेस करेंगे तो आपको निकलेगा, आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। गुडविल परचेज करना बड़ा आसान सा है। ये सुपर प्रॉफिट आपको दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल रहा है, हाँ, अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो कितने साल मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोई तो एक्सपेक्टेशन होगी। तो ये जो जितना आपको 2, 3, 4 साल मिलता है वही आपका, ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। नाउ दिस सुपर प्रॉफिट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो आपको क्या मिलेगा, गुडविल। तो बात समझ में आई ना यहाँ पर, ठीक है। और कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इफ गिवन इन द क्वेश्चन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर दिया ही नहीं है तो क्या करें, तो कैलकुलेट कर लीजिए। देयर आर 2 फॉर्मूलाज। द फर्स्ट वन दैट इज टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटी आपको दी हो उसे लेस कर दीजिएगा। या फिर आप कैपिटल, अगर आपको कैपिटल गिवन है, इनके कैपिटल्स जितने भी कैपिटल्स गिवन है वो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें जो प्रॉफिट या रिजर्व्स के पार्ट है वो ऐड कर दीजिए। आपको इससे भी कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। कर सकते हैं बड़े आसानी से, इसको इजीली कर सकते हैं। अभी अब मैंने आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ठीक, इसके लिए। तो देखते हैं इसको, सेम यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। एवरेज प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट, द सेकंड वन दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, देन द डिफरेंस नॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, it gives super profit, and this super profit must be multiplied by number of years purchase and the result is goodwill। ये है आपके पास में फॉर्मूला इसका। तो अब हम क्या करें, इसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं इसी में ही, सेम इसी फॉर्मेट से। यही जो हमारे पास स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे और देखते हैं कैलकुलेट होके गुडविल की वैल्यू क्या आती है आपके पास। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बारी। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात कर रहा था जो, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म इज ₹36,000 पर ईयर। ये TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है, आपके पास बुक होगी तो आप उसमें देख लीजिए, इसमें मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म इज 36,000 पर ईयर। एक फॉर्म का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट जो है 36,000 रुपये, 36,000 है पर ईयर का, एक साल का। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फॉर्म इज 2 लाख। 36,000 का प्रॉफिट है इनका, एवरेज प्रॉफिट है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इनकी, इनके कैपिटल एम्प्लॉयड है फॉर्म की 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है इसमें फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड या जो एम्प्लॉयड है दैट इज 10%। ये हो गया आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर मंथ। और फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हैं 2, और आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके काम की हैं। हो सकता है कि अभी आपको क्वेश्चन अटपटा लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखिए प्रॉफिट कितना है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको दिया हुआ 36,000, इसमें अभी एक एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि 6,000 का रेम्यूनरेशन पे करना है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स का अगर गिवन है तो पहले आपको क्या करना है, दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस प्रॉफिट। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए आप, ये जो आपको एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया इसमें से लेस करो 6,000। ये 6,000 रुपये, ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे वो 6,000 रुपये। फ्यूचर में 36,000 का प्रॉफिट होगा जिसमें से 6,000 का रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दे देंगे। तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या रहेगा, फिर एवरेज प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 36,000 था हमारा नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारा 36,000 गिवन है। 6,000 का इसमें रेम्यूनरेशन पार्टनर्स का है, उसे लेस कर दीजिए। नाउ द एवरेज प्रॉफिट इज ₹30,000। बात समझ में आई? यानी इसमें से अगर रेम्यूनरेशन गिवन है यहाँ तो उसे लेस कर दीजिएगा।
अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। सेकंड स्टेप हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का था, याद कीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें गिवन है, ये लिखा हुआ था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, इसमें गिवन है ऑलरेडी, सो आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% दिया हुआ है, यानी इतने ही पैसे पर लोग कितना अर्न कर रहे हैं जनरली। तो नॉर्मली आप भी अर्न करते तो आपको मिलता, जितना आपने कैपिटल लगाया आपको मिलता 20,000 रुपीज। देखिए 2 लाख पर नॉर्मली लोग या ये इस इंडस्ट्री में जनरली जो अर्निंग होती है वो 20% के हिसाब 10% के हिसाब से 20,000 होती है, लेकिन आप कितना अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस में, जो बिजनेस बाकी लोग कर रहे हैं इसी में ही आप 30,000 अर्न कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली जो लोग अर्न करते हैं उससे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं ना, कितना एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट इज 30,000 माइनस 20,000, नाउ रिजल्ट इज ₹10,000, ये रिजल्ट हो गया आपका 10,000 का। सुपर प्रॉफिट के बाद आप गुडविल तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, सो सुपर प्रॉफिट इज 10,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2, दिस इज ₹20,000, द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज ₹20,000। समझिए इसे, देखिए एक बारी, ये है आपके पास में सुपर प्रॉफिट का एक, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। स्टेप आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक, ये वाली बात समझ में आई, सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड मेथड, वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको ये कहा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड हैं आपके पास, कौन कौन से हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, तो इसका पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं एक बारी। पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो आज पहले वाला हमारा एवरेज प्रॉफिट का अगर कैपिटलाइजेशन से करें तो कैसे होगा। तो स्टेप्स बहुत सिंपल से हैं। फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक, एवरेज प्रॉफिट तो ये तो निकाल सकते हैं, आपको मालूम है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पीछे भी कैलकुलेट किया हमने। गिवन है एवरेज प्रॉफिट तो ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है उनको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जितने का आपको प्रॉफिट गिवन है, वेरी सिंपल। तो फर्स्ट वाला एवरेज प्रॉफिट है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड वाला जो स्टेप है आपके पास में वो है आपके पास में इसका कैपिटलाइजेशन करना है आपको। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो आप निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकेंड स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब इसका मीनिंग समझो पहले। ये बताता है कि जो प्रॉफिट आपने यहाँ लिखा हुआ है ये एवरेज प्रॉफिट,
इसे अर्न करने के लिए, इसे कमाने के लिए आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत है, वो कैपिटल निकाल रहा है। ये क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो एवरेज प्रॉफिट ऊपर हमने लिखा हुआ है, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, वो कैपिटल निकाले हैं। तो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी इससे। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम पिछली बारे में बात कर रहे थे, हम सुपर प्रॉफिट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने ये कहा था आपको, क्या बताया गया था उसमें? ये बताया गया था आपको कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जो जनरली लोग अर्न कर रहे हैं मार्केट में। सेम इंडस्ट्री में, सेम नेचर के बिजनेस में लोग जो जनरली अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये गिवन होगा आपको यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट लिया और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जैसे ही आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, जितना परसेंट है, जैसे 15% है तो 100/15, 10 है तो 100/10। तो इससे आप क्या करेंगे? आपको वो कैपिटल निकल आएगी जिससे आपको ये प्रॉफिट अर्न होता है जो आप अर्न कर रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आई? अब आपको गुडविल निकाल देनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का यही आपको समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो गुडविल कैसे निकल के आएगी? ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आपने निकाली है, यानी इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो कैपिटल है आपके पास, वो ये जो रिक्वायर्ड होगी वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, इसमें से क्या लेस करेंगे हम? इसमें से लेस कर देंगे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल में बिजनेस ने लगाई है या इन्वेस्टेड। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड जो अभी बिजनेस में लगी है, उसे अगर इसमें से, यानी इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, 10,000 को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट से अगर नॉर्मली हम अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे होते तो कितना कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होता, उसे निकालते हैं हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म के थ्रू। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल है ये। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल क्या है? ये जो वैल्यू आपने निकाली है इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वो ये है। और जो एक्चुअल में हमने लगाई हुई है इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वो ये है। तो भाई बाकी का ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, वो क्या काम कर रही है? गुडविल की वजह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बाकी का हिस्सा आपका ये जो डिफरेंस आया वो गुडविल कैलकुलेट हो गया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सपोज करो कि आपकी कैपिटल लगी हुई है, आपकी ये जो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट है आपका, एवरेज प्रॉफिट, चलिए ये तो नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म मान लिया आपकी 12 लाख रुपए की आई है, यानी ये जो नॉर्मली अर्न कर रहे हैं आप, ये मान लिया 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए का नॉर्मली अर्न कर रहे हैं, तो आपने कहा 1,20,000 है, जो भी है आपने कहा नॉर्मली अर्न कर रहे हैं 1,20,000 10% के हिसाब से, तो कैपिटलाइज वैल्यू 12 लाख बन गई। जबकि एक्चुअल में जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई हुई है 10 लाख रुपए में लगाई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्स्ट्रा अर्निंग 2 लाख रुपए की हो गई है हमारी, वो किसकी? जो हमारे एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई है वो ये 2 लाख रुपए की जो डिफरेंस था इनके बीच का, यानी गुडविल, उसकी वजह से हुआ है। ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू के लिए, तो उसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर है, इसमें दिया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000। एवरेज प्रॉफिट ये रहा हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसी के नीचे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। पहला स्टेप हमारा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दैट इज ₹1,50,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपका 150। अच्छा, टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फॉर्म इज 14 लाख आउटसाइड लाइबिलिटीज। मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लीजिए एक बारी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पीछे भी बताया था मैंने आपको। टोटल एसेट्स मतलब तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितना बिजनेस में कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस या ऑफ द फॉर्म, या खाली टोटल एसेट्स लिख दीजिए, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक, तो ये देखिए टोटल एसेट्स आपको गिवन है इसमें
उसमें दिया टेंजेबल एसेट्स इन द फॉर्म इज ₹14 लाख, 14 लाख रुपए की ये दी हुई है, और आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख की है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 4 लाख रुपीज के कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक, ये 10 लाख रुपीज का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब नेक्स्ट वाले चलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने वैसे निकाले बीच में। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फॉर्म, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालने का तरीका ये देखिए, ऊपर ही देखिए सेम। एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1,50,000, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 10% दिया हुआ है इसमें भी, नॉर्मल रेट। सो 100/10 ये आ गया 15 लाख रुपए, 15 लाख। अब 15 लाख रुपए का आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फॉर्म आ गई। अब आपको निकालनी है गुडविल, तो गुडविल के लिए कैपिटलाइज वैल्यू 15 लाख, और एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्टेड देखिए यहाँ आपका निकाला था अभी 10 लाख रुपीज़ का, माइनस कर दीजिए उसे। यानी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। जबकि नॉर्मली अगर लोग इतना अर्निंग करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है 10% के रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए की, तो आपको जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने ये जो एक्स्ट्रा अर्न किया है, ये 1,50,000 में जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो किसकी वजह से, वो 5 लाख की जो गुडविल है उसकी वजह से हुई है, जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ से। ये देखिए एक बारी और। सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये रहा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। उस क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स आपको 14 लाख गिवन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपको दी हुई है 4 लाख की। ये 10 लाख रुपीज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, यानी कैपिटल इन्वेस्टेड। आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो 10 लाख रुपीज है, और 10 लाख रुपीज अर्न करने के बाद आप 1,50,000 अर्न कर रहे हैं। जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर अर्निंग करते 10% के रेट से, तो इसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती वो होती हमारी ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फॉर्म जो है, यानी 15 लाख। नॉर्मली अगर हम इसको अर्निंग कर रहे होते हैं इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमें 15 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ती, जबकि हमने सिर्फ 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगा रखी है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये जो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू की फॉर्म की आई है कैपिटलाइज वैल्यू, और जो आपके कैपिटल वाइड जो आपने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज गुडविल। तो गुडविल आपकी 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए आपकी गुडविल हो गई है। ये क्वेश्चन ऊपर वाला हमारा ये वाला सॉल्व हो गया। बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं इसके साथ में ही। ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके साथ में ही, वो भी देखिए एक बारी, उस पर चलते हैं एक बारी। ये तो था कैपिटलाइज्ड ऑफ, किसका था ये, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये जो अभी क्वेश्चन किया हमने। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बी पार्ट जो है इसका, ए पार्ट था ये वाला और बी पार्ट ये वाला। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर गुडविल बाय, नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय ऐसे लिखिए, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखें, इसे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए भी मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। यहाँ सबसे पहले आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपका सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए। जानते हैं सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल से अबव वाला, नॉर्मल जो प्रॉफिट अर्न करते हैं सभी लोग, उससे ऊपर वाला जो प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है आपका। तो पहले हम ये तो देखें कि पहला स्टेप क्या होता है आपका इसका, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास में कि पहले आप क्या करें, सुपर प्रॉफिट तक पहुँचे। उसके लिए पहले एवरेज प्रॉफिट, फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल देते हैं हम इसको। एवरेज प्रॉफिट लिखा आपने, सबसे पहला स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप निकालेंगे
नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, पीछे भी निकाला था हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही था NRR आपका। नॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड स्टेप, सुपर प्रॉफिट थर्ड स्टेप। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट? सुपर मीन बियॉन्ड, मीन्स अबव, किससे? नॉर्मल से। तो दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस, क्या लेस करेंगे इसमें से आप? नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हो गया आपके पास, आ गया है। अब इसका कैपिटलाइजेशन कर देना, गुडविल निकल आएगी। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को नॉर्मली जो लोग अर्न कर रहे हैं या जिस रेट पर इंडस्ट्री में अर्न कर रहे हैं उससे हमने कितना एक्स्ट्रा अर्न कर लिया, उसी का रेसिप्रोकल करेंगे हम, इसका कैपिटलाइजेशन करेंगे इसका हम, तो गुडविल निकल आएगी। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, अब उसी रेट से, नॉर्मल रेट से इसका भी कैपिटलाइजेशन 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या मिला आपको? सुपर प्रॉफिट आपका कितना है? सुपर प्रॉफिट आपके जो भी होगा, मींस इसको मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर अमाउंट गुडविल के आपके मिल जाएगी और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही बना देता हूँ, ये आपका गुडविल की अमाउंट निकल आई। इसके नीचे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ मैं इसी का ही। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये इसी के लिए लिखा हुआ है, देखिए एक बार यहाँ पर। यह है हमारे पास में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये रहा। J&K पार्टनर्स, ये TS ग्रेवाल में से ये क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखेगा। J&K पार्टनर्स इन अ फॉर्म, J और K एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स आर ₹3 लाख एंड 2 लाख, इनकी कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 फॉर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। फॉर्म ने कितना अर्न किया? 1,50,000। अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। आपको बताना है NRR अगर 20% हो तो गुडविल फॉर्म की वैल्यू कितनी होगी, गुडविल के फॉर्म की वैल्यू कितनी होगी कैपिटलाइजेशन मेथड से पहले। तो एक काम करते हैं, पहले कैपिटलाइजेशन मेथड यही वाला फॉलो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट गिवन है, देखिए इसमें ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस वन फॉर्म अर्न अ प्रॉफिट 1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी, हम इसको एवरेज मान लेते हैं, अगर कोई एवरेज वैसे ना दिया हो तो जो अर्न कर रहे हैं 1,50,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद में हमें सुपर प्रॉफिट, हमें चाहिए इसका नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कितने इन्वेस्ट किए इन्होंने कैपिटल? एक ने 3 लाख रुपए लगाए हैं, एक ने 2 लाख रुपए लगाए हैं, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। कितने हो गए? 5 लाख। और 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा इसमें, रिटर्न 20% का दिया हुआ है तो 20% निकाल दीजिए इसका। सेकंड स्टेप फॉलो कर रहे हैं अभी, हम ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 1 लाख रुपीज़ आ गया। अब तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा। सुपर प्रॉफिट हम देखेंगे अगर हम, तो एक्चुअल प्रॉफिट अर्निंग है हमारी 1,50,000, जबकि नॉर्मली अर्न करते हैं इतनी कैपिटल पर अगर नॉर्मल प्रॉफिट होता है 1,50,000 का आपको, ये 50,000 का आपका सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन कर दीजिए इसका भी सुपर प्रॉफिट का, ये गुडविल आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल 100/20, तो कितना हो जाएगा? 2,50,000। समझ में आया? यहाँ बस कैपिटल एम्प्लॉयड का ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पर इसकी कैपिटल दी हुई है और कोई रिजर्व सरप्लस वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए हमने खाली यही ऐड कर दिया है। बताया था ना, 2 फॉर्मूले बताए थे। तो ये हो गया आपके पास में एवरेज प्रॉफिट लिखा हमने, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने,
इनके कैपिटल एम्प्लॉयड पर 20% दिया हुआ है, NRR का रेट दिया 20%, और सुपर प्रॉफिट ये आपको ये दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट में निकालने के लिए जितना आप अर्न कर रहे हैं 150 नॉर्मली अर्न होता है, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अर्न करते हैं 1 लाख, तो 50,000 एक्स्ट्रा है ना, यही सुपर है। सुपर का मतलब अबव नॉर्मल। तो गुडविल क्या होगी आपकी, अबव नॉर्मल जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, और वो 2,50,000 की गुडविल। इसी में सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट था इसका कैपिटलाइजेशन। सेकंड में सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल 2 ईयर्स परचेज हो तो सेकंड वाला देखिए, इसी का सेकंड पार्ट सेम सुपर प्रॉफिट तक का सेम यही है। तो मैं डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट ले रहा हूँ इसका, तो सुपर प्रॉफिट देखिए दैट इज इक्वल्स टू कितना सुपर प्रॉफिट 50,000, और परचेज ईयर कितना है हमारा 2 ईयर्स परचेज, तो गुडविल कितनी हो जाएगी हमारी 50,000, यानी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो तब आती है 1 लाख। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आपको मैंने सारे ही मेथड करवा दिए हैं, कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, दोनों मेथड समझ में आए। तो अब पूरा टॉपिक क्या बना हमारा ये स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की डेफिनेशन पढ़ी है, गुडविल को डिफाइन क्या करते हैं और क्यों उसे टेंजेबल, क्यों उसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं हम। फिर हमने इसके वैल्यूएशन के मेथड पढ़े थे। मेन 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। एवरेज के अंदर 2 मेथड पढ़ाए थे आपको मैंने, कौन कौन से पढ़ाए थे। सबसे पहले एवरेज के अंदर पढ़ाया था हमने सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था। सेकंड वाला था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद सेकंड में हम नंबर सेकंड, ये फर्स्ट के 2 पार्ट थे। फिर गए थे हम सुपर प्रॉफिट पर, सुपर प्रॉफिट के भी क्वेश्चन किए हमने। इसके बाद में हमने कहा नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन। यहाँ कैपिटलाइजेशन के अंदर भी 2 मेथड थे, एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन था और दूसरा था हमारे पास में किसका कैपिटलाइजेशन था, दूसरा था सुपर प्रॉफिट का। और इन दोनों से भी हमने आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको इसीलिए प्रैक्टिस करवाए हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चनों की इसलिए प्रैक्टिस करवाए थे ताकि आपको न केवल आपको स्टेप्स दिए गए हैं बल्कि आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा देते हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। और उससे क्या होगा, आपके लिए ही जो मटेरियल हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं या जो कुछ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मटेरियल में इंप्रूवमेंट आएगा और अच्छा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो कुछ आपको पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ये भंडारी सर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा जितना हो सके। ओके, थैंक यू।